जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरना मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए ना तो सीख तो जरूर मिलेगी। या फिर आप ये बात सोचो, अगर ट्राई नहीं किए, अगर आपने अपना लक नहीं आजमाया पूरे मेहनत के साथ, तो वैसे ही जो है दुनिया वो आपको गाली देने वाली है। तो क्यों ना एक बार पूरे मेहनत के साथ रिस्क लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बार ट्राई किया जाए, हो सके हमारा मेहनत जो है वो रंग ला पाए। तो क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, या टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और किसी भी एग्जाम का जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है आप सभी सक्सेस की 98.net पर जाकर दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आने वाले हर एग्जाम का 1 साल तक हर एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा। अभी रेलवे के सारे टेस्ट पड़े हैं एप्लीकेशन के ऊपर, एसएससी के, बैंक के, यानी 1 साल तक प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और ऑनलाइन है और पूरा एग्जाम पैटर्न पर एग्जाम जैसा क्वेश्चन, ताकि आप अपने आप को जज भी कर पाओगे एग्जाम से पहले आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 28 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है वह यह है, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों जो है वो वहां पर शामिल होंगे। कहां पर? विश्व आर्थिक मंच पर, ठीक है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर। आपको बताना है यह कितना नंबर बैठक है। यह आप सभी को बता दूं, यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होने वाला है यह 50वां मीटिंग है। और आप सभी को पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और एक बात, यहां पर बहुत सारे करोड़पति लोग आएंगे, बहुत सारे। और एक बात और याद रखिएगा, इस मीटिंग का, इस विश्व आर्थिक मंच का जो थीम है, जो विषय है वो क्या है, तो वो भी याद रखिएगा। विषय भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ देगा। 50वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो विषय, जो थीम था वो है क्या? तो आप क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये आपका जो है विषय है इस बार का, एक सामंजस्यपूर्ण और सतत दुनिया के लिए हितधारकों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यसर निंटा नाथेसम योजना जो है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के किस जिले में जो है वो लॉन्च किया जाएगा, यह आपको बताना है। और यह लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। अब यह है क्या, मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं। इस योजना के अंदर क्या होगा, योजना का नाम क्या है, तो वो आपका नाम है नेटाना नेस्टम, ठीक है। और इस योजना के अंदर है जितने भी कढ़ाई, बुनाई, साड़ी की जो छापाई करते हैं, जितने भी कारीगर हैं, उनको सालाना 24,000 रुपए दिया जाएगा ताकि उनकी घर की जो कंडीशन है वो सुधर सके। और इसके अंदर टोटल 75,000 कारीगरों को जो है वो टारगेट रखा गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, कि 75,000 गरीब कारीगरों को जो है वो हेल्प करेगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। कौन सी योजना के अंदर, स्कीम के अंदर? तो वो स्कीम का नाम है आपका निटाना नेस्टम, ठीक है। और अगर बात करूं, और एक बात, साल में कितना मिलेगा, तो 24,000 एक कारीगर को। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल तो वो हैदराबाद, राज्यपाल तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और वही बात करूं मुख्यमंत्री कौन है, तो वहां के मुख्यमंत्री हैं आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत का पहला वाटर फ्रॉम एयर सिस्टम जनरेटर किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? कहने का मतलब है एक सिस्टम लॉन्च किया गया है किसी रेलवे स्टेशन पर, उसका नाम है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। और इसको नाम दिया गया है इस सिस्टम को मेघदूत। अब ये है क्या, जितने भी गर्म पानी होते हैं ना
उस गर्म पानी से जल बनाया जाएगा। और ये किस रेलवे स्टेशन पर? तो सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर आपका डी। आप याद रखिएगा उस जनरेटर का नाम क्या है? तो उस जनरेटर का नाम है आपका एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, AWG बोलते हैं। और इसको नाम दिया गया है इस सिस्टम को मेघदूत का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तेलंगाना एक्सप्रेस जो सिंगरेनी कलर से सजकर हैदराबाद और भारत के किस शहर के बीच शुरू हुई है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो ट्रेन है आपका, यह हैदराबाद और नई दिल्ली को जोड़ेगी। और आज का आपका पहला प्रश्न जो है वो यहीं से निकल कर आ रहा है कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री यानी वहां के सीएम का नाम क्या है, वहां के गवर्नर राज्यपाल का नाम क्या है, और वहां का राजधानी कैपिटल का नाम क्या है? यह आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कितने करोड़ में दामोदर घाटी निगम के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार जीता है? और वो अमाउंट कितना है? 1250 करोड़। रिलायंस की बात ही छोड़ दो, आज तो इंडिया में क्या एशिया में पहली बार हो गया है कि किसी व्यक्ति का जो इनकम है वो पूरा 10 लाख करोड़ के पार गया है। और वो कौन है? मुकेश अंबानी। किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पवन गोयनका को महिंद्रा समूह एमडी और सीईओ के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। चलो, उनके जगह पर किसको रखा गया है? तो पवन गोयनका को हटाकर अनीश शाह को जो है वो महिंद्रा ग्रुप के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि महिंद्रा समूह के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनीश शाह, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका में संघीय संचार आयोग यानी FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन में पहली महिला CTO कौन बनी है? अब CTO क्या है ये भी आप चुन लो, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अमेरिका में संघीय संचार आयोग में पहली महिला CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन बनी है? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है आपका मोनिशा घोष, ऑप्शन नंबर आपका C। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रामचंद्र बाबू का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह आपको बताना है। और रामचंद्र बाबू जो है वो बहुत पॉपुलर क्या थे? सिनेमेटोग्राफी। अब ये है क्या, आप देखते होंगे जब भी शूटिंग होता होगा तो ये लोग क्या करते हैं, कैमरा फोटो लेकर ऊपर से एक्शन शूट करते हैं। पूरा पूरा फोटोग्राफी का इनका जो काम है, स्लो मोशन, स्पीड मोशन, सब कुछ इनके अंडर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C, रामचंद्र बाबू जिनका निधन हो गया है वो किस चीज में प्रसिद्ध थे? तो वो थे आपके सिनेमेटोग्राफी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रसिद्ध पुरातत्ववादी R नागास्वामी को किस देश द्वारा कला, पुरातत्व और इतिहास और संस्कृति में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं R नागास्वामी, जिनको अवार्ड दिया गया है, जिनको सम्मानित किया गया, किस चीज के लिए? आर्ट के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए, इतिहास और कल्चर के लिए। और ये जो है वो आपके बांग्लादेश के, कहां के? बांग्लादेश के। और यही बात करूं बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है आपका शेख हसीना। राजधानी तो ढाका, और अगर बात करूं मुद्रा तो वो है आपका टाका। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जलती बस से लोगों को बचाने के लिए बहादुरी के लिए भारत पुरस्कार किसने जीता है? ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो इस क्वेश्चन को आप सभी। और उनका नाम है आपका आदित्य कुमार, ऑप्शन नंबर आपका B। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 28 दिसंबर का। और इसका पूरा का पूरा PDF आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सभी जो है वो टेलीग्राम पर सक्सेस की 98.in से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।